सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जैसे जैसे तेज होती जा रही है, कई नए सवाल सामने आ रहे हैं। सीबीआई की जांच भी इस मामले में अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। न्यूज नेशन ने सुशांत के सबसे करीबी कुक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए हमारे सहयोगी नवेद से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के कुक नीरज का क्या कुछ कहना है। सुशांत की मौत को लेकर अब सीबीआई जांच कर रही है। मुंबई पुलिस के बाद जांच सीबीआई के पास में आई। सीबीआई पिछले 40 दिनों से जांच कर रही है, लेकिन क्या जांच में आया ये तो सामने नहीं आ पाया। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे शख्स के बारे में जो उस जांच प्रक्रिया में भी शामिल रहा, और साथ ही ये वही शख्स है जिसने आखिरी बार सुशांत को न सिर्फ जिंदा देखा बल्कि पहली बार सुशांत को जो डेड बॉडी थी उसे भी इसी शख्स ने देखा था। हम बात कर रहे हैं नीरज की। नीरज जो सुशांत के कुक थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप उस पूरे रिक्रिएशन का हिस्सा रहे हैं जिसमें सुशांत के घर गई थी सीबीआई की टीम और वहां पर रिक्रिएशन किया गया। वो कौन कौन से सवाल थे जिनके जवाब सीबीआई ने आपसे जाने हैं, और उस रिक्रिएशन में आपने क्या हिस्सेदारी दी, आपने क्या बताया था, क्या चीज़ कहाँ पर मौजूद थी? देखो, अभी सीबीआई का जो बताया उसका तो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। उनको जो मैंने बताना है वो मैंने सीबीआई को बता दिया है। जी, आपके कैसे थे सुशांत के साथ रिश्ते? क्योंकि जाहिर सी बात है दिन में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन आप ही का होता था उनसे। आखिरी बार भी आपने उनको देखा जब आखिरी आप वो शख्स थे जो मिले थे सुशांत से, उस वक्त सुशांत कैसे थे, क्या उन्होंने बात की? वो सबके साथ ही अच्छा व्यवहार करते थे। उनसे हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, कभी हमसे कभी दिल की बात शेयर नहीं करते थे। जी जी। रिया से कैसे रिश्ते थे उनके? क्योंकि आखिरी वक्त में तो रिया उनके साथ नहीं थी, लेकिन अब तमाम तरह की बातें चल रही है। रिया से रिश्ते कैसे थे सुशांत? देखो, दुनिया पता नहीं कैसे कैसे बातें करेगी, तो वो हमें उसका हम बता नहीं सकते। बाकी जो रिश्ते थे पहले से ही अच्छे थे, उनके भी रिश्ते। अचानक ही उनके बीच में क्या बात हो गई वो हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं मतलब 8 तारीख को जब रिया गई उसके बाद उनके बिहेवियर में चेंज आया, वो थोड़ा सा परेशान रहने लगे थे? वो हाँ, थोड़ा उसमें 8 तारीख से भी थोड़ा परेशान से रहने लग गए थे। उनके बाद उनकी सिस्टर भी आ गई थी, तो रही थी 4-5 दिन तक उनके साथ में रही थी, उनका केयर भी किया। हाँ, थोड़े उनकी तबीयत सी डाउन लग रही थी, पर वो कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे थे, तो सो रहे थे, खाना भी थोड़ा कम ही खा रहे थे, बस ऐसे ही था। उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि क्या था उनके दिमाग के अंदर, क्या सोच रहे थे वो। उनकी बहन आके रही आपके सामने, उनका कैसा, दोनों भाई बहन का रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो बहुत उनका केयर किया, उन्होंने अच्छी तरह उनका ख्याल भी रखा। वो समझा के भी गई, मतलब ठंडा पानी वगैरह उनको थोड़ा कम ही देना, उनको अच्छी तरह केयर करना, मतलब बहुत अच्छा मिलके उनके साथ रह के गई थी। उनके 4 दिन जो रही थी बहुत केयर किया था सर का। नीरज, रिक्रिएशन के दिन क्या हुआ था? रिक्रिएशन के लिए जब आप पहुंचे थे घर में, सब चीजें वैसी ही पड़ी हुई होंगी? जब नेक्स्ट टाइम गए थे हम, जी नहीं, तब तक तो घर खाली हो गया था। वो घर तो पहले खाली करवा दिया था। 14 जून से 14 जुलाई को मैं घर से वहां से चला गया था। सब सामान पैकिंग वेकिंग हो गया था, सब सामान जहाँ जाना था वो चला गया था। उनके सिस्टर ने सब सामान पैक करवा दिया था। तो रिक्रिएशन के लिए तो फिर वो सारी चीजें वहां पर जुटानी पड़ी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बिछाना पड़ता। ऐसा जो भी था सब ऐसा ही था, नॉर्मल, सबको पता है। वो परिवार भी शक जता रहा है, उनकी बहनें हैं वो कह रही हैं कि वो सुसाइड नहीं कर सकते थे। आप भी इतने वक्त तक रहे, आप भी ये कह रहे हैं बहुत खुश मिजाज थे, ये कदम नहीं उठा सकते थे, तो खुश तो ऐसा जी क्या है? अगर ऐसे देखेंगे तो सबको ऐसे ही लगेगा। देखो, हमें भी दिमाग में नहीं था कि वो कभी सुसाइड कर सकते थे, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कदम भी कभी उठा लेंगे।